कोचिंग वाले हैं, इनकी एक वीडियो मेरे पास आई, एक बच्चे ने मेरे को मेल करा। मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा अभी भी इनका। इनके एक ऑफलाइन सेंटर, बहुत बड़ी कोचिंग है, उसका एक ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे एक टीचर ने कुछ बोला। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। सेकंड शांत रह के ध्यान से सुनना। अरे तुमने आजकल देखा होगा कुछ नए नवेले लौंडे हैं जिनका खुद का एड ही नहीं हुआ बट जेईई का ज्ञान पूरा दे रहे हैं। देखा है तुमने? हाँ, वो क्या नाम है उसका, शोभित। अरे 10वीं का टीचर है वो, ज्ञान दे रहा है एड और जेईई का। अरे तुम्हारे खानदान में तो कितने आईआईटी किया है? अरे आईआईटी छोड़ो, एनआईटी का तो पहला जो है तो बोलता हूँ अभी इतना ही ज्ञान है तो अगर जेईई की मैथ्स पढ़ा के दिखा दे, देख लेते हैं। अरे ये क्या, इसका बाप भी ना पढ़ाता है जेईई। मैं तो इसको बता रहे ना, जब बात ना हो ना तो बातें छोटी करनी चाहिए। अरे 9वीं 10वीं के छोटे टीचर हो बेटा, औकात में हो। ये इन्हीं की एक कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर है, उसमें एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, पर इस टीचर ने अपनी क्लास में ये औकात की बात करी है। इस टीचर ने अपनी क्लास में बोला कि ये क्या, इसका बाप भी नहीं पढ़ा पाएगा। गाली देनी है दे दो यार, ठीक है, मेरी कोचिंग को गाली देनी है दे दो यार। पापा ने क्या बिगाड़ा यार तुम लोगों का, बताओ। उनकी क्या गलती, सब सहन हो जाएगा यार, पर अगर तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में या इन बच्चों के बारे में भी कुछ बोला ना, वो चीज सहन नहीं होगी, वो चीज सहन नहीं होगी मेरे से। यार हम लोग तो जेईई नीट में जा ही नहीं रहते, हमने तो साफ मना कर दिया था हम नहीं जाएंगे। हमने तो क्लास में बोल दिया था हमें नहीं जाना, हमें डर है इन लोगों से। हमने, पर पता है दिक्कत क्या आई, एक पॉडकास्ट आई थी, वो वायरल हो गई थोड़ी सी, और उस पॉडकास्ट को देख के इन लोगों को डर हो गया कि यार शोभित के पास तो सारी नॉलेज है, शोभित को तो सारी इनके गंदे कामों के बारे में पता है, इनकी सारी सच्चाई पता है, शोभित तो इनकी सारी पोल खोल देगा। इनको यह डर लगा कि शोभित ने अगर किसी का नाम ले लिया, नेक्स्ट टॉपर्स के पास इस समय 9 10th के बहुत सारे बच्चे हैं, इनको यह डर था कि यार अगर 9 10th के बच्चों को इन कोचिंग्स की सच्चाई पता चल गई, सारी पोल खुल गई, तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। देखो मैं नहीं लेता, मैं अब भी नहीं पोल खोलता, मैं अब भी कुछ नहीं बोलता, पर ये जो अब पर्सनल अटैक पे आए हैं ना, ये जो इन्होंने पर्सनली बोला और बच्चों के बारे में जो ये बोल रहे हैं ना, अब सब चीज सामने आएगी। अब हर एक चीज सामने आएगी। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं हर चीज बताऊंगा। आज इनकी सारी चीजें एक्सपोज करते हैं। देखो इन लोगों ने ना एक रैंक फैक्ट्री खोल रखी है, ध्यान से सुनना। इन लोगों ने एक रैंक फैक्ट्री खोल रखी है। रैंक फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जब कोई बच्चा या जब माँ बाप लोग ना कोचिंग में जा रहे होते हैं, जैसे आप भी अभी 10वीं के बाद कोचिंग में जाओगे, तो आप लोग देखोगे कि कौन सी कोचिंग की सबसे बड़ी रैंक है, कौन सी कोचिंग में सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, आप भी उसी भेड़ चाल में जाओगे। तो रैंक, जो ये रैंक वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन कोचिंग वालों के लिए। रैंक से सबसे ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इनके। अब कुछ टाइम पहले की बात है, अब ध्यान से सुनना, कुछ टाइम पहले की बात है, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, उनकी रैंक नहीं आई, जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, उस जेईई एडवांस के रिजल्ट में इनकी कोई भी टॉप रैंक नहीं आई। तो इस कोचिंग वाले ने क्या करा, एक बच्चे को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दिए, गाड़ी दी, और गाड़ी पैसे देने के बाद उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि तू बोल दियो तू हमारी कोचिंग से पढ़ा है, पोस्टर लगा देंगे, माँ बाप अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। इनकी किस्मत खराब है, इनके सारे कागज हत्ते हमारे पड़ जाते हैं। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है।
चलो ये तो बहुत छोटी सी बात हुई, रैंक तो ये लोग खरीदते ही हैं, रैंक खरीद के दिखाते हैं। ये पता है और लोगों को एंटर भी नहीं करने देते। मान लो कोई इंसान जेन्युइनली आना चाहता है इस मार्केट में, और इस मार्केट में आने के बाद बोलना चाहता है कि भाई मैं जेई नीट में आना चाह रहा हूं, ये उसको एंटर नहीं। अब बच्चों तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। अब हमें, अभी तक नहीं था, अब ये लोगों ने हमें उकसाया है, अब इन लोगों ने इस कीचड़ में हमें आने के लिए उकसाया है, तो अब इस जेई नीट में हमें आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग कोई कोर्स, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे। जेई और नीट के लिए मिशन जेई और मिशन नीट, जो कि बनता है मिशन जीत।